हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एमएस एक्सेल और आज हम अपने एमएस एक्सेल में किस तरीके से प्रिंट किया जाता है और किस तरीके से हम अपने पेज को सेटअप कर सकते हैं एमएस एक्सेल की फाइल में, उसे हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी पूरी वीडियो में वन एंड वन हर ऑप्शन को अच्छे से समझने वाले हैं, इन डिटेल अच्छे से चीजों को करने वाले हैं विद एक्सपेरिमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। तो आज हम सबसे पहले सीखेंगे कि किस तरीके से अपने पेज को सेटअप किया जाता है। देखिए, अगर आप किसी भी पेज का प्रिंट निकलवाना चाहते हो तो नॉर्मल सी बात है, आपको उस पेज का सेटअप करना पड़ेगा। बाई चांस अगर आप एमएस एक्सेल में फाइल पे वर्क कर रहे हो तो आपको शायद ना पता हो, और हो सकता है आपको पता हो, एमएस एक्सेल की फाइल में भी पेजेस होते हैं। लेकिन यहाँ पे जब आप वर्क कर रहे होते हो तो नॉर्मली आपको वो सारे पेजेस नहीं दिख रहे होते हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छे से आपको चीजें नहीं पता होती हैं, क्लियरिटी नहीं होती है। लेकिन आज हम वो सारी चीजें, सारी कंफ्यूजन आपकी दूर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हम अपने पेज को सेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक पहले से ही डाटा तैयार करके रखा है और डाटा तैयार करने के बाद हम जाएंगे किस पे, पेज लेआउट टैब पे। क्यों? क्योंकि पेज लेआउट ऐसा टैब है जहां पर हमारे पेज की फॉर्मेटिंग्स होती हैं, मतलब पेज सेटअप्स के ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं। ठीक है, जिनमें से सबसे पहले आता है मार्जिन। तो आप कोई भी पेज को प्रिंट करवाना चाहते हो, ठीक है, तो प्रिंट करने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमारा जो डाटा है वो कितना आ रहा है हमारे किसमें, पेज में। ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए हम एक बार यहाँ पे जाएंगे, एंड प्रिंट पे जाने के बाद एक बार क्लियर ना करके हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं। कैसे देखेंगे? प्रिंट पे जाएंगे और लास्ट वाला ऑप्शन होता है प्रिंट प्रीव्यू का, इस पे जाके क्लिक करेंगे। क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा पेज पे कहाँ तक आ रहा है हमारा डाटा, मैथ्स तक हमारा डाटा आ रहा है, मतलब सीरियल नंबर देखने को मिल रहे हैं, स्टूडेंट्स, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स। ठीक है, इसको क्लोज करने के लिए क्लोज करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से लाइन भी आपको डैश डैश करके जब आप प्रिंट निकलवा लेते हो या फिर प्रिंट प्रीव्यू कर लेते हो तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे अभी हमारे 3 कॉलम्स नहीं आ रहे हैं, तो आप इन 3 कॉलम्स को किस तरीके से एडजस्ट करोगे? तो हमारा पहला तरीका होता है कि हम अपनी मार्जिन को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं या फिर ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मतलब कुछ चीजें होती हैं, कुछ टेक्निक्स जिससे हम अपने डाटा को अपने एक पेज में ही ला सकते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे कि मार्जिन जो आपको देखने को मिल जाता है, मार्जिन क्या होता है वो भी हम आपको बता देते हैं। ये जो मार्जिन है ना, ये साइड में ये जो आपकी गैप दिख रही है हमारे पेज में, ये वाला जो, ये साइड में आपको ये जो गैप दिख रहा है ना, ये क्या है, हमारा मार्जिन है। ठीक है, ये क्या है, मार्जिन है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मार्जिन को नैरो कर सकते हैं। नैरो करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो पेज है वो मैथ्स से कहाँ तक आ गया है, साइंस तक आ गया है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारी जो मार्जिन है वो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मी या फिर जब आप करोगे तो अकॉर्डिंग टू यू क्या हो गया है, ये यहाँ पर सेट हो चुका है। देन आप क्या कर सकते हो, अभी अभी भी आपका डाटा नहीं आ रहा है तो आप ये जो ओरिएंटेशन है ना, ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट ना करके लैंडस्केप करना। देखिए, आपका दो तरह के हमारे डाटा पाए जाते हैं, एक होता है लंबा और एक होता है चौड़ा। ठीक है, तो ये क्या होता है, जब चौड़ा हमारा डाटा होता है, ये कुछ इस तरीके से जो हमारे पास बना हुआ है, इसके लिए हम लैंडस्केप पेज यूज करते हैं। लेकिन अगर आपका डाटा लंबा है, क्या है, लंबा है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, पोर्ट्रेट को ही आपको यहाँ पर रखना है। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, लैंडस्केप कर देते हैं। लैंडस्केप जैसे ही मैंने किया, पूरा का पूरा यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, बाकी बाई चांस मान लीजिए मैं इसको एक बार बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे एक बार इसको फिर से, वैसे अगर अब इसको पेंट करूंगी तो ये पूरा आएगा क्योंकि मैंने ओरिएंटेशन लैंडस्केप आ गया। लेकिन फिर भी अगर आपको मान लीजिए आपका डाटा काफी चौड़ा है, अभी भी नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, जैसे मैं एक बार इसको करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने ये सेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ मैं इसकी सेल्स को क्या कर देती हूँ, चौड़ा कर देती हूँ थोड़ा, कुछ इस तरीके से। अभी नहीं, कुछ ज्यादा ही चौड़ा हो गया, तो इस तरीके से मैं थोड़ा सा इसे एडजस्ट कर लेती हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारे निकल रहे हैं। ठीक है,
अभी भी हमारे 2 कॉलम्स रह रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से साइज को चेंज कर सकते हो। A4 शीट अगर आपके प्रिंटर में है तो A4 शीट, प्रिंटर के हिसाब से आपको यहाँ पे पेज का लेआउट क्या करना है, सेट करना है। ये बात याद रखिएगा। अगर आपका डाटा एडजस्ट नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आपके प्रिंटर के पास सिर्फ A4 शीट है, ठीक है, ज्यादातर A4 शीट के प्रिंटर आपको ज्यादातर मिल जाते हैं, तो हम यहाँ पे A4 शीट ही सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कुछ और यहाँ पर एक कॉलम क्या हो गया है, आगे बढ़ चुका है। तो इस तरीके से आप साइज को चेंज कर सकते हो। बाकी लेटर ले सकते हो, टैबलॉइड ले सकते हो, लीगल स्टेटमेंट, एग्जीक्यूटिव, A3, A5, B4, B5, ये काफी सारे आपको मिल जाते हैं ऑप्शंस। तो आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हो अगर आपके प्रिंटर के पास है तो। ठीक है, देन आपका क्या होता है कि आप प्रिंट एरिया की मदद से क्या करोगे, यहाँ पे इसका काम बाद में हम आपको बताएंगे। तो इस तरीके से आप चीजों को कर सकते हो। लेकिन अब मान लीजिए कि जिस तरीके से मेरा अभी भी बचा है, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, ये जो आपके दिख रहे हैं ना, इनको कर लेना है, थोड़ा सा इनको एडजस्ट कर लेना, थोड़ा थोड़ा जो भी आपकी जगह बची है। तो इसकी मदद से आपको क्या देखने को मिल जाएगा, बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। लेकिन मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे Ctrl Z कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा जो वर्क था ना वो उसमें पहले में ही हमारा जा रहा था। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से जब आपका पेज पूरा सेटअप हो जाएगा, आपको कैसे पता चलेगा कि इतना ही पेज है, तो ये आपको डॉट 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 लाइन देखने को मिल रही है। मैं माइनस कर देती हूँ, ये देखिए नीचे की साइड में भी, और ये जो आपको दो लाइन आपकी क्रॉस हो रही है ना, वहां पर हमारी क्या है, पेजेस डिवाइड हो रहे हैं। इसको फिर से नॉर्मल कर देते हैं एक बारी। ये यहाँ पे हमारा आ चुका है। तो कुछ इस तरीके से हम अपने वर्क को क्या करेंगे, वर्क करेंगे। तो ये यहाँ पे हमारा वर्क हो चुका है, और यहाँ पे ये एक पेज में हमारा आ चुका है। और अब हम प्रिंट करेंगे तो कैसे करेंगे, तो अब हमने सीख लिया कि पेज को सेटअप कैसे किया जाएगा। लेकिन अब आप प्रिंट करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिंट पे जाना है, और प्रिंट के बाद प्रिंट वाला ऑप्शन करना है। बाकी एक बार प्रिंट प्रीव्यू, अगर आप देखना चाहते हो कि आपका प्रिंट होने के बाद किस तरीके से दिखेगा, तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो मार्जिन कम होने के बाद भी यहाँ पे बहुत सारा स्पेस है, क्योंकि हमारा डाटा इतना बड़ा नहीं है, और हमारा जो वो है, हमारा पेज वो काफी हद तक सही, हमारा जो साइज है वो हमने ले लिया है। ठीक है, तो इसको एक बार क्लोज कर लेते हैं और प्रिंट करवा लेते हैं। तो ये का इनफ होता है, ज्यादा बड़ा पेज ज्यादा बड़ा डाटा होता भी नहीं है। प्रिंट पे जाएंगे, और प्रिंट पे जाने के बाद एक डायलॉग बॉक्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मैं अच्छे से दिखाने के लिए एक काम करती हूँ। यहाँ पे आपको सबसे पहले प्रिंट ऊपर देखने को मिल जाएगा लिखा हुआ, देन आएगा प्रिंटर। प्रिंटर के अंदर आपको नेम का टेक्स्ट बॉक्स दिखेगा, यहाँ से आप अपने क्या कर सकते हो, अपनी कोई भी किसी भी तरीके की फाइल में इसे एडजस्ट कर सकते हो। जैसे कि आपने पीडीएफ को बनाना तो आप पीडीएफ में ले सकते हो, फैक्स के थ्रू बनाना तो फैक्स में ले सकते हो, एक्सपीएस डॉक्यूमेंट राइटर में आप लेना चाहते हो, इसको प्रिंट करवाना चाहते हो, तो इसे भी सेलेक्ट कर सकते हो। देन मुझे करना है अभी पीडीएफ फॉर्म में, तो मैं पीडीएफ फॉर्म में ही इसे लूंगी। देन हमारे स्टेटस, टाइप, वेयर, ये सारी चीजें अलग चीजें होती हैं, तो इनसे आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है। देन हमारा आता है प्रिंट रेंज। देखिए अगर आप ऑल पे करें, ऑल पे रखोगे, ठीक है, तो आपके जितने भी ये जो शीट्स है ना, वो सब कुछ क्या हो जाएगा, ऑल, सारा जितना भी है आपका ये सारा का सारा प्रिंट होकर आएगा। क्या आएगा, प्रिंट होकर आएगा। आपके जितने भी पेज हैं, मान लीजिए यहाँ पे अभी कितने सारे पेजेस हैं, हमारे एक्सेल में बहुत सारे पेजेस होते हैं। तो अगर आपको सभी पेजेस का क्या करना है, यहाँ पर प्रिंट निकलवाना है, तो ऑल कर देना है। देन अगर आप पेज नंबर देना चाहते हो, जैसे कि मुझे वन, जो हमारा फर्स्ट पेज पे डाटा है, तो हम फर्स्ट पेज पे ही लेते हैं। तो फर्स्ट टू कहाँ तक लिखोगे, फर्स्ट तक ही लिखोगे, क्योंकि हमें जीरो पेज तो होता नहीं है, पहला पेज ही हमें प्रिंट करवाना है बस। तो पहले से पहला। अब मान लीजिए आपको 1 to 3 पेज करवाने, क्या करवाने, 3 पेजेस। तो 3 पेजेस, 1 to 3 आप कर दोगे तो 3 पेजेस की क्या आ जाएगी, यहाँ पर आपका प्रिंट निकल के आ जाएगा। लेकिन अब मान लीजिए आपको ओनली ना ही 1 का निकलवाना ना ही 2 का, आपको ओनली एंड ओनली 3 नंबर, पेज नंबर को क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है। तो आप कैसे प्रिंट करवाओगे, फ्रॉम 3, जो हमारा फ्रॉम है उसमें भी 3 लिखना है, और जो 2 है उसमें भी 3 लिखना है। मतलब आपका 3 जो हमारा पेज नंबर होगा वो आपका यहाँ पे प्रिंट होकर आएगा। लेकिन हमें इस टाइम कौन सा चाहिए, 1 वाला चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1। या फिर आप चाहें तो अगर आप फर्स्ट ही करवा रहे हो तो ऑल भी कर सकते हो। ठीक है, देन हम नेक्स्ट होते हैं इधर साइड सिलेक्शन।
देखिए सिलेक्शन का क्या होता है, आपको यहाँ पे सेलेक्ट जो भी आपने सेलेक्ट किया होगा सिर्फ वही प्रिंट निकल के आएगा, ठीक है। एक्टिव शीट क्या होती है, यहाँ पे इस टाइम एक्टिव शीट हमारा क्या हो रहा है, चेक्ड हो रही है, ठीक है। एक्टिव शीट का क्या मतलब होता है, एक्टिव शीट का मतलब होता है कि आप जिस टाइम जिस शीट पे वर्क कर रहे हो आपको उस शीट का क्या करवाना है, प्रिंट निकलवाना है। तो आप जब एक्टिव शीट का यूज करते हो, बाकी ये हमेशा क्या करता है, एक्टिव शीट ही रखता है बाय डिफॉल्ट। देन अगर आप सिलेक्शन पे जाके क्लिक करोगे तो आप यहाँ से सिलेक्शन जो भी आपने किया होगा वो यहाँ पर निकल कर आएगा। एक बार करके देख लेते हैं। ये यहाँ पे हमारा आ गया है। एक काम करते हैं, हम इंग्लिश तक लेते हैं और इंग्लिश तक लेने के बाद हम जाएंगे प्रिंट पर। प्रिंट पर जाने के बाद प्रिंट करेंगे एंड देन सिलेक्शन करने के बाद हम करेंगे प्रीव्यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश जितना हमने सेलेक्ट किया था सिर्फ उतना ही हमारा डाटा यहाँ पर प्रिंट होकर आपको देखने को मिल जाएगा। अभी हमने क्या देखा है कि कितना प्रीव्यू, मतलब हमने प्रीव्यू किया है, अभी प्रिंट प्रीव्यू कर रहे हैं हम। जैसे प्रिंट का ही प्रिंट होकर आएगा, ये होता है हमारा सिलेक्शन से, ठीक है। तो हम इसको एक बार क्लोज कर देते हैं। देन यहाँ पे फिर हम नेक्स्ट देखते हैं इसका भी। तो यहाँ पे प्रिंट पे जाने के बाद आपका ये देखिए फिर से बाय डिफॉल्ट जो होता है वो आ गया। देन नेक्स्ट होता है हमारा इग्नोर प्रिंट एरियाज। तो इग्नोर प्रिंट एरियाज क्या होता है कि आप पहले से ही सेलेक्ट करके रखते हो अपने डाटा में कि हमें सिर्फ इतना ही यहाँ पे क्या करना है, प्रिंट करवाना है। कैसे आप सेलेक्ट कर सकते हो, ये मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में भी बता रखा है। तो और पेज लेआउट टैब पे जाकर पेज सेटअप का ग्रुप जो होता है प्रिंट एरिया में, आप यहाँ से क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो अपने प्रिंट एरिया को। कैसे, यहाँ पे आपको जितना भी करना है सेलेक्ट करना। जैसे मैंने इस बार साइंस तक सेलेक्ट किया है और यहाँ पे मैं सेट कर लेती हूँ एज अ प्रिंटर, ठीक है। देन मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, प्रिंट करवाती हूँ और प्रिंट करने के बाद प्रीव्यू, यहाँ पे जो है प्रीव्यू देखती हूँ। तो प्रीव्यू आप देखोगे कि साइंस तक आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब आप चाहते हो कि जितना आपने डिफॉल्ट में सेट कर रखा है वो आपको इग्नोर करना है, वो नहीं, आपको पूरा चाहिए जितना आपने कर रखा है। तो प्रिंट पे जाने के बाद ये जो लास्ट में ऑप्शन है ना, इग्नोर प्रिंट एरिया, उस पे जाके क्लिक कर देना। एंड देन जब आप प्रीव्यू करोगे तो आपके पास पूरा आएगा। मतलब अगर आपने प्रिंट सेट कर रखा है तो आप उसको इग्नोर करवा सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको चेंज ही करना पड़ेगा। अगर आप बाई चांस भूल भी रहे हो तो डायरेक्टली इग्नोर कर देना, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्या होता है कि आप प्रिंट पे जाके आप साइड में देखोगे एंटायर वर्क बुक। एंटायर बुक क्या होता है, ये जो आपकी शीट्स है ना, ये जो शीट्स जिस चीज में जिस वर्क बुक में आपकी रख रखी है उसे हम वर्क बुक कहते हैं। ये जितनी भी शीट्स है, हमारे पास बहुत सारी शीट है, नंबर 18 तक हमारे पास शीट है, हमने नंबर 18 तक शीट्स बनाई है, उन पे वर्क किया है। लेकिन मान लीजिए आपको इस शीट का ही नहीं निकलवाना, आपको पूरी वर्कबुक का प्रिंट निकलवाना है, तो आप एंटायर वर्कबुक पे जाके क्लिक कर देना। एंड देन जब आप प्रिंट करोगे ना तो पूरी वर्कबुक पे जितनी भी क्या होंगी हमारी, जितनी भी कॉपीज निकलेंगी वो सारी यहाँ पर प्रिंट होकर आ जाएंगी। तो ये हमारा होता है एंटायर वर्कबुक का काम। अगर आपको एक्टिव शीट जो आपकी इस टाइम जिस शीट पे आप वर्क कर रहे हो वही प्रिंट करवानी है तो एक्टिव शीट पे आपको वो सारी चीजें रखनी पड़ेंगी। देन हमारा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कॉपीज। तो ये जो कॉपीज का जो होता है ना, इसमें आपको देखने को मिल जाता है नंबर ऑफ कॉपी। तो यहाँ से आप कॉपीज बढ़ा सकते हो। जैसे कि आपको ये जो आपका हमारे पास जो पीछे हमारी जो शीट है उसकी 5 कॉपीज निकलवानी है, 10 कॉपीज निकलवानी है, या फिर उससे भी ज्यादा कॉपीज निकलवानी है, तो आप यहाँ से नंबर ऑफ कॉपीज दे सकते हो। एंड देन जिससे भी आपका सिस्टम जिस भी प्रिंटर से कनेक्ट होगा वो आपको प्रिंट करके देगा। लेकिन इस टाइम हमें क्या चाहिए, हमें तो भाई बस वन ही क्या चाहिए, वन ही प्रिंट चाहिए। और हमारे पास इस टाइम वो तो है नहीं प्रिंटर जो हम आपको निकाल के और दिखा भी नहीं सकते। इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वन को करने के बाद हम कर देते हैं ओके, और ओके करने के बाद आपको यहाँ पे मैं बता देती हूँ किस तरीके से इसको प्रिंट करवाना है। तो जैसे ही आप ओके करोगे अपनी पूरी सेटअप करने के बाद, तो आपको इस तरीके से डायलॉग बॉक्स खुलकर आएगा और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा फाइल नेम। इसके आगे आपको टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा जहां पर आपको अपनी फाइल का नेम देना है। जैसे मैं कर देती हूँ प्रिंट, सिर्फ प्रिंट हम अपना नेम रखेंगे क्योंकि
हम अगर बाद में हमें जरूरत पड़ी या फिर अभी जब हम दोबारा खोलेंगे और प्रिंट नाम से कोई भी हमारे पास फाइल नहीं है, और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, लोकेशन भी दे सकते हो। मुझे डेस्कटॉप देनी है तो मैं डेस्कटॉप दूंगी, देन सेव। और सेव करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। हम यहाँ पे कर लेते हैं और देखते हैं प्रिंट नेम की फाइल कहाँ है। तो ये रही हमारी पीडीएफ फॉर्म में प्रिंट की फाइल। डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमारी जो फाइल है वो आई है यहाँ पर, क्या हो गया, प्रिंट करके। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, सिर्फ साइंस तक की प्रिंट हुई है। क्या हुई है, साइंस तक की प्रिंट हुई है। अब हम करेंगे कि इसको हमें पूरा करना है। तो हमने जब तो इग्नोर कर दिया था लेकिन अभी इग्नोर नहीं किया ना, इसीलिए हम कर देते हैं क्लियर प्रिंट एरिया। और क्लियर प्रिंट एरिया करने के बाद अब हम करेंगे इसको प्रिंट। तो यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट पे जाते हैं एंड देन अगर आप इसको पहले ही सेलेक्ट कर देते तो पूरा आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना क्योंकि काफी बार हमारे माइंड से निकल जाती है। और मैं यहाँ पे इसका नाम दूंगी प्रिंट 111। ठीक है, डेस्कटॉप पे ही हम इसको सेव करेंगे, सेव कर लेते हैं। और यहाँ पे हमारी हो चुकी है और अब हम यहाँ पे देखते हैं प्रिंट 11 के नेम से यहाँ पे हमारी फाइल आ चुकी है। देन अब आप देख सकते हो कि हमारी पूरी फाइल यहाँ पे जितना भी हमारा डाटा था सब प्रिंट होकर आया। तो कुछ इस तरीके से हम अपने पेज को कर सकते हैं सेट, और कुछ इस तरीके से हम अपने पेज को प्रिंट भी करवा सकते हैं। देन मान लीजिए अगर आपका नहीं है, कुछ इस तरीके से मेरे पास प्रिंटर नहीं था तो मैंने प्रिंटर नहीं निकलवाया, लेकिन अगर आप प्रिंटर का यूज कर रहे हो, सच में प्रिंट निकलवाना चाहते हो, तो आपको याद रखना जो साइज आपने इसमें दे रखा है, जैसे यहाँ पे साइज है ना, तो मैंने A4 शीट साइज यहाँ पे सेलेक्ट करके रखना है। तो आपके जो प्रिंटर में साइज हो वो A4 शीट का ही हो, वरना आपका डाटा कट सकता है या फिर और बहुत ही ज्यादा छोटा बन के भी आ सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आई होप आप सभी को चीजें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। अभी भी कोई कंफ्यूजन, कोई भी क्वेरी या फिर कुछ भी ऐसा जो मैं आपको बता सकती हूँ तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। देन अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। वीडियो अच्छी लगी है, यूजफुल लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा ताकि और भी बच्चे इससे कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीख सकें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आए वो सबसे पहले आपके पास आए और आप उससे कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीख सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।